Hey guys, before we jump into the necrosis, I would like to tell you briefly about the homeostasis. होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी नॉर्मली हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल और बैलेंस पोजीशन में ही रखती है। मगर कोई इंजरी स्टिम्युलस लाइक रेडिएशन, हाइपोक्सिया और इस्केमिया। अभी ये हाइपोक्सिया और इस्केमिया क्या है? तो our body constantly give nutrient supply, blood supply, ऑक्सीजन सप्लाई टू आवर सेल, मगर कोई कारण सर हमारे बॉडी के सेल को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता और ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता तो उसे हाइपोक्सिया कहते हैं, और ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता तो उसे इस्केमिया कहते हैं। then our body try to adapt this situation, it's called cellular adaptation। मगर ये इंजरियस स्टिम्युलस बहुत लंबे देर तक हो रहा है तो then cell death occur। cell death either can be by the apoptosis और by the necrosis। अब हम नेक्रोसिस को समझते हैं। नेक्रोसिस आपकी यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, long answer question, or they can also be asked the different type of the necrosis in the short answer question for 5 marks। And also in our INICT and NEET MDS exam there is a lot of MCQ asked from this different type of the necrosis example. Okay, so let's start with the definition. It is defined as a localized area of the death of the tissue followed by degradation of the tissue by hydrolytic enzyme liberated from the dead cell। अब इतना तक के लाइन का सब मैं समझाती हूँ कि ये सेल है, इसको अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता तो ये सेल डेथ हो जाएगा। फिर इस डेथ सेल से ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज़ होता है, वो ये सेल को डिग्रेड कर देता है। डिग्रेड यानी कि नाश कर देना। इट इज़ इनवेरिएबली अकम्पाइंड बाय इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ये जो है ऑलवेज इन नेक्रोसिस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रेजेंट। ऐसा नहीं होगा कि सम केस ऑफ नेक्रोसिस देयर इज़ अ एब्सेंट ऑफ नेक्रोसिस, इन अनदर केस ऑफ द नेक्रोसिस देयर इज़ अ प्रेजेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ऐसा नहीं होगा। नेक्रोसिस ऑलवेज एसोसिएटेड विद द इन्फ्लामेशन। हम अगर एपोप्टोसिस की बात करें, जो मैं आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, इन apoptosis there is absent of inflammatory reaction, okay, not this. So this is also important line you should write in your university exam definition, okay. Then type of the necrosis: agglutinative necrosis, liquefaction necrosis, caseous necrosis, fat necrosis, fibrinoid necrosis। ये डिफरेंट टाइप के नेक्रोसिस है और इनमें यही डिफरेंट है कि हाउ उनके पीछे होने का कारण, लाइक देयर कॉजेटिव एजेंट एंड हाउ दे लुक, ओके। नाउ अब पर्टिकुलर टाइप के नेक्रोसिस को समझते हैं। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस कॉज बाय इरिवर्सिबली फोकल इंजरी, मोस्टली फ्रॉम सडन सीजेशन ऑफ द ब्लड फ्लो, ओके। अब ये सेल है, उसको ब्लड फ्लो इतना नहीं मिल पा रहा है तो सेल डेथ हो जाएगा, एंड इट्स लीड टू कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस सारे ऑर्गन में होता है बॉडी के, एक्सेप्ट ब्रेन में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ही होता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर नीट MDS एग्जाम। Example of the liquefaction necrosis, okay. Most commonly affected organ are heart, kidney, spleen, okay. Grossly, how they look, though it is pale, firm and slightly swollen initially, followed by they become more yellowish, softer and shrunken. So you can see in this picture after इस्केमिया का मीनिंग अब तो आपको पता चल गया है कि
ब्लड सप्लाई सेल को नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ द टिश्यू they become pale, firm. Okay, now you can also add microscopically how they look. So their cellular architecture maintain no pus formation. It is a hallmark of coagulative necrosis. In coagulative type of the necrosis there is a maintain their cellular architecture. ये सब लॉस नहीं होगा. ओके, नॉर्मल सेल कन्वर्ट इनटू द टॉम्बस्टोन अपीयरेंस. ये नॉर्मल सेल है, ये कन्वर्ट होके टॉम्बस्टोन अपीयरेंस हो जाता है इसका. सेल टाइप कैन स्टिल रिकॉग्नाइज, लाइक यू कैन सी सेल टाइप कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज स्टिल. सेल टाइप यानी कि स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, different type of cell type you can recognize, but their cytoplasmic and nuclear detail are lost. Inside the cell there is a cytoplasmic and nuclear detail, they are lost, only cell type is remaining. Okay, necrous cells are swollen and appear more eosinophilic. Eventually the necrous foci is infiltrated by inflammatory cell and death of the cell are phagocyte लिविंग अ ग्रेन्यूलर डेब्रिस. ये जो डेथ सेल होता है वो इंगल कर लेते हैं, फेगोसाइट हो जाते हैं. ओके,